तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज इस सेशन में हम लोग जो है कि भारत के जनगणना को देखेंगे, उसके साथ साथ बिहार की जनगणना को भी हम इसी वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा एकदम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आता ही आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। खास करके बिहार का एग्जाम जितना भी हो, उसमें बिहार की जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन एकदम टकराता है और इसमें एकदम शॉर्ट माध्यम से जो है कि बेहतर चीज़ों को इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं जनगणना। तो बेसिक रूप से हम लोग जो है कि जनगणना 2011 का ही देखते हैं अभी तक, ठीक है, क्योंकि हर एक 10 वर्षों में जनगणना कराया जाता है भारत में, लेकिन 2021 का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को जनगणना 2011 से ही बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें डाटा देखने से पहले कुछ इसका फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। कहने का मतलब हुआ कि जनगणना केंद्र सरकार के अधीन आता है और इस पर जो है कि केंद्र सरकार ही एक्शन लेती है और इसमें जनगणना कराना केंद्र सरकार का ही दायित्व है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, इसलिए जनगणना कराने का दायित्व जो है कि केंद्र सरकार को सौंपा गया है। यह भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची का विषय है। मतलब कि टोटल अनुसूचियों की संख्या मैंने पहला वीडियो में बताया था कि 12 है, उसमें 7वां अनुसूची जो है जनगणना से संबंधित है। उसके बाद केंद्र सरकार के अधीन एक मंत्रालय आता है जिसको गृह मंत्रालय बोला जाता है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा ही प्रत्येक 10 वर्ष में भारत की जनगणना कराई जाती है। उसके बाद इसमें एक फैक्ट यह देखा जाता है कि जब से हम लोगों को जो है कि जनगणना की शुरुआत भारत में हुई, तो जब से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई तो यह 2011 वाली जनगणना 15वीं क्रम की जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद अगर इसका क्रम पूछा जाए तो यह जनगणना का 7वीं क्रम है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि 2011 का जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वह वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक बिंदु को बारीक से देखेंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत जो है कि सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल से शुरू होता है, लेकिन 1872 में तो कराया गया, लेकिन नियमित रूप से जो 10 वर्ष में जनगणना बार बार आप लोग देखते हैं, तो नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से एकदम सिलसिले ढंग से शुरुआत हुई। विश्व में जो अगर जो पूछा जाए कि सुव्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को दिया जाता है, तो विश्व में सबसे पहले स्वीडन एक देश है। स्वीडन जो है कि सुव्यवस्थित ढंग से जो है कि जनगणना की शुरुआत किया था, लेकिन दशकीय जनगणना जो 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है उसकी शुरुआत जो है कि अमेरिका से होती है। एक फैक्ट इसमें यह देखा जाता है कि जनगणना में आप लोग अनुमान लगाइए कि अभी संख्या मान लीजिए कि किसी परिवार की संख्या 14-15 है, तो आने वाले 10 साल में जो है कि वही सदस्य का संख्या कितना हो जाएगा, 14 से 20 हो सकता है, 14 से 50 भी हो सकता है और 14 से घट भी सकता है। लेकिन जनरली रूप से यह देखा जाता है कि सदस्यों की संख्या घटती नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है। ठीक, तो वैसा ही एक वर्ष था जो कि 1911 से लेकर के 1921 के बीच में जनगणना कराया गया। तो उसमें यह देखा गया कि जनसंख्या जो है कि घटी है, इसलिए 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई, क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी। ठीक, तो आइए हम इसको जो है कि एक एकदम बढ़िया से यहाँ पर हम खाका तैयार करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें देखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, बिहार की जनसंख्या कितनी है। भारत और बिहार को एक ही पैमाना पर और एक ही चार्ट में आप लोगों को दिखा देंगे, एकदम आराम से देखिए। पुरुष महिला की जनसंख्या देखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता में पुरुष और महिला की साक्षरता दर क्या है और कहाँ का कितना रेंज है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत और उसकी संख्या, हर एक को इसी सिर्फ चार्ट के माध्यम से आप लोग जो है कि ये एक ही चार्ट में खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं आधार, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि हमको बहुत चीज यहाँ पर लिखना है। आधार लिखेंगे, ठीक,
आधार के बाद इधर साइड देखिए हम लोग को लिखेंगे भारत का और इधर बिहार का रहेगा। इधर जो है भारत और इधर जो है बिहार। ठीक, अब इसको देखिए ऐसे आप लोग देख रहे। अब देखिए कि कुल जनसंख्या जो है कि यहाँ पर देखते हैं आधार, यहाँ देखिए कि भारत की अगर कुल जनसंख्या की बात किया जाए, कुल जनसंख्या सिर्फ आप लोग देखते जाइए एकदम मजा आएगा। कुल जनसंख्या भारत का लगभग 2011 के अनुसार है, पहले ही लिखा हुआ है। ठीक, 121 करोड़ जो विश्व की 7.5% है। मतलब कि टोटल विश्व में जितना जनसंख्या है ना, उसका 17.5% जो जनसंख्या भारत का ही है। लेकिन क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि लगभग 2.5% क्षेत्रफल हम लोग के पास है। लेकिन जनसंख्या में जो है कि 17.5% हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल जनसंख्या अगर पूछा जाए तो 121 करोड़ यहाँ पर देखिए लिख देते हैं विश्व की 17.5%, एकदम एक। अब बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है कि लगभग 10 करोड़ 41 लाख था। तो यहाँ पर देखिए बिहार में 10 करोड़ 41 लाख, CR से करोड़ हो गया, मतलब 10 करोड़ 41 लाख है। और ये जो है कि 8.6% है भारत का। जितना भारत का मान लीजिए जनसंख्या है ना, उसकी जनसंख्या का 8.6% जो है बिहार में है। भारत का 8.6%। एक चीज आप लोग को तैयार हो गया। उसके बाद आगे देखते जाइए। सिर्फ पूछा जाए कि कुल जनसंख्या भारत की कितनी है तो 121 करोड़, बिहार की जनसंख्या कितनी है तो 10 करोड़ 41 लाख। ठीक, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसमें से पुरुष की जनसंख्या कितनी है और महिला की जनसंख्या कितनी है। तो पुरुष की जनसंख्या यहाँ देखिए, पुरुष जनसंख्या। ठीक, तो पुरुष की जनसंख्या जो है कि 51.47%। आप लोग जो है कि पॉइंट वाला नहीं याद करके एग्जैक्ट डाटा याद कीजिए कि 51% से कुछ ज्यादा जो है कि पुरुष का है और महिला का जो है कि 48.53 है। इसे तो महिला का रखे कि 48% है। ठीक, तो यहाँ पर 51% पुरुष है। ठीक, और उसके बाद अगर महिला की मतलब बिहार में बात किया जाए तो बिहार में जो है कि 52% पुरुष है। ठीक, और महिला की बात किया जाए यहाँ पर देखिए, महिला दो चीज तो बेकार है, एक ही में हो जाएगा, एक मिनट। पुरुष और महिला जनसंख्या। ठीक, एक एक को हम बारीक से देखेंगे। तो पहला रहेगा पुरुष को ऑब्लिक देकर हम महिला का लिख देंगे। तो महिला का यहाँ पर रहेगा 48% टोटल भारत में। आप लोगों को हम बताएं 48% लिखे हैं, पॉइंट में कुछ और है, 48.53 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो है कि 47.87 है, मतलब कि यहाँ पर महिला का 47% के आसपास आप लोग लिखिए, 47%। उसके बाद अब देखिए कि पुरुष का जो मतलब कि अगर जो मान लिया जाए कि जनसंख्या में टोटल जो कि राज्य में सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा जो है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और सबसे कम किसका है तो फिर सिक्किम का है भारत में। अगर जो बिहार में पूछा जाए कि किस जिला की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो पटना जिला की जनसंख्या ज्यादा है। सबसे कम जो है कि शेखपुरा जिला का है। तो यहाँ पर देखिए राज्य की स्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो है किसका है, उत्तर प्रदेश का। और न्यूनतम अगर जो पूछा जाए तो सिक्किम का है। और इधर अगर जो पूछा जाए कि किस जिला का है, इधर राज्य हो गया और इधर हम लिख देते हैं जिला भी, क्योंकि बिहार में जाइएगा तो फिर जिला मिल जाएगा। तो यहाँ जो है कि सर्वाधिक जो है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार में किसका है, पटना जिला का है।
सबसे कम जो है, कम या न्यूनतम बोल दिए, न्यूनतम जो है कि शेखपुरा का है, शेखपुरा जिला का, बिहार का है। तो आप ई डाटा को भी याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो पूछा जाए कि शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा जो है कि हिमाचल प्रदेश में आता है भारत में, और शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है मतलब कि जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो शहरी जनसंख्या जो है कि प्रतिशत के हिसाब से गोवा में है, टोटल 62% जो है कि गोवा का जितना मतलब लोग हैं उसका 62% शहर में निवास करते हैं। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा ग्रामीण और गोवा सबसे ज्यादा शहरी। अब बिहार की बात किया जाएगा तो समस्तीपुर जो है कि 1 नंबर पर ग्रामीण में रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्तीपुर ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता है। अब पटना जो है कि शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा, क्योंकि पटना बिहार की राजधानी है, इस कारण से। तो यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ठीक। अब इसको आप लोग देखिए, ग्रामीण जनसंख्या में मैं क्या बताया कि हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद शहरी जनसंख्या में मैंने बताया कि गोवा में सबसे ज्यादा है, लगभग 62 से 63%। और इधर हमने बताया कि समस्तीपुर का सबसे ज्यादा है। और उसके बाद हम ग्रामीण में समस्तीपुर देख लिए, और शहरी में जो है कि पटना जिला का है, ये जिला का नाम लिखा हुआ है, और इधर राज्य रहेगा, ठीक। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि दशकीय वृद्धि जो है कि भारत का कितना है और बिहार का कितना है। तो दशकीय वृद्धि में हम देखते हैं कि भारत में जो है कि 17.5% के हिसाब से दशकीय वृद्धि होता है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि दशकीय वृद्धि होता क्या चीज है। तो देखिए, जनगणना जो है कि 10 साल में कराया जाता है। तो मान लीजिए कि 2001 से लेकर 2011 में वृद्धि जो था, ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि 500 का था, 500 टोटल जनसंख्या था 2001 से लेकर 2011 तक 500। लेकिन अब की बार जनगणना कराया गया तो उसमें आ गया कितना, 2011 से लेकर 2021 तक का अगर जो जनगणना फिर से दोबारा कराया गया 10 वर्षों के बाद, तो उसमें आ गया कि 500 से बढ़कर वही संख्या हो गया 1000। तो इसमें दशकीय वृद्धि कितना हुआ, मतलब कि 50% के हिसाब से वृद्धि कर गया, नहीं सॉरी 100% वृद्धि कर गया। पहले था 500, फिर 500 और बढ़ गया, मतलब 100% इसका दशकीय वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि दशकीय वृद्धि मतलब 10 सालों के बाद जो वृद्धि होती है उसी रेट को दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो दशकीय वृद्धि यहाँ देखिए, दशकीय वृद्धि में आप लोग देखेंगे कि दशकीय वृद्धि भारत का जो है कि 17.60% है। और दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा करने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो जो कि भारत में मेघालय है। और सबसे कम अगर पूछा जाए कि वृद्धि वहां नहीं हुआ, मतलब कि वहां ऋणात्मक वृद्धि हो गई, मतलब कि बढ़ना चाहिए तो वो घट गया, वैसा भी एक राज्य है, वो नागालैंड है। तो सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया कि मेघालय में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17.7% तो इसका वृद्धि है, ग्रोथ रेट है, ठीक। उसके बाद हम बताएं क्या, एक चीज यहाँ पर देखिए कि दशकीय वृद्धि में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय का बताएं, मेघालय सबसे कम, सर्वाधिक है, ठीक, सर्वाधिक है। और उसके बाद सबसे कम की अगर जो बात किया जाए तो कम में आपका हम क्या बताएं कि नागालैंड है, नागालैंड, और छोटा लिखना पड़ेगा, नागालैंड, ठीक, नागालैंड लिखा हुआ है। और उसके बाद बिहार में यही दशकीय वृद्धि अगर जो देखिएगा तो दशकीय वृद्धि जो है कि मधेपुरा का सबसे ज्यादा है। और सबसे कम की बात अगर जो किया जाए तो गोपालगंज का, यहाँ प्रतिशत जो है कि 25.4% है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, प्रतिशत बिहार में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख लीजिए कि मधेपुरा का सबसे ज्यादा है, मधेपुरा एक जिला है। उसके बाद सर्वाधिक है, ठीक, सर्वाधिक। और उसके बाद सबसे कम की अगर जो बात किया जाए तो सबसे कम मैंने क्या बताया, सबसे कम जो है कि गोपालगंज का सबसे कम है।
तो यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे दशकीय वृद्धि के बारे में। उसके बाद आइए बात करते हैं लिंगानुपात की। तो भारत में लिंगानुपात का दर कितना है 943, और बिहार में वही लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात जो है कि बिहार में हो जाता है आपका 918। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसी अनुपात को जो है लिंगानुपात कहते हैं। जैसे 1000 पुरुष, मान लीजिए कि आपके गांव में 1000 टोटल पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या जो है कि 950 है, तो लिंगानुपात कुछ दिया जाएगा तो 950 लिंगानुपात हो जाएगा। मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 में ही अगर निकाला जाए औसतन, तो जितनी संख्या महिला की आती है वही लिंगानुपात होता है। तो लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात, तो लिंगानुपात में हम देखेंगे कि भारत में लिंगानुपात कितना हम बताएं 943। और लिंगानुपात में सबसे ज्यादा राज्य कौन है, केरल। केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, ठीक। उसके बाद सबसे कम अगर जो पूछा जाए लिंगानुपात तो हरियाणा का है, सर्वाधिक है, ठीक, सर्वाधिक हरियाणा। हरियाणा जो है कम है, कम है। अगर जो यहाँ बिहार का पूछा जाए लिंगानुपात तो बिहार का लिंगानुपात जो है कि 918 हो जाता है। और यहाँ सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, तो लिंगानुपात यहाँ पर हो जाता है आपका गोपालगंज का, गोपालगंज का सबसे ज्यादा। और उसके बाद सबसे कम की अगर जो बात किया जाए लिंगानुपात में तो मुंगेर जो है कि एक जिला है बिहार में, वहां का सबसे कम है। तो हम मुंगेर लिख देते हैं, मुंगेर, ये हो गया कम और ये हो गया जो है कि सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक। आप लोग देख लीजिए सिर्फ एकदम गौर से, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अब शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो शिशु लिंगानुपात भारत की 918 है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा है। और उसके बाद बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है, जिसमें किशनगंज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ शिशु लिंगानुपात देख लीजिए, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात में मैंने क्या कहा कि शिशु लिंगानुपात भारत में 918, जो बिहार का ओवरऑल पुरुष में आता है, और पुरुष और महिला में वो जो है कि बच्चा में आ जाएगा भारत में 918। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बस एक ट्रिक है, 918 आ जाता है इसमें। ठीक, उसके बाद जो है कि सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ 935 आता है। और किशनगंज का सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 918 है, ये 918 लिखा हुआ, साफ से लिख देते हैं 918। यहाँ 918 और सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ जो कि 935 आ जाता है। और सबसे ज्यादा जो है कि किशनगंज का है, किशनगंज का। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं साक्षरता। साक्षरता से पहले एक चीज आप देख लीजिए, थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व में यहाँ देखिए, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व में हम देखते हैं कि ये क्या चीज होता है जनसंख्या घनत्व। तो मतलब 1 किलोमीटर का जो एरिया हुआ ना, उसमें कितना व्यक्ति निवास कर रहा है, मतलब रह रहा है, उसी अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व का नाम दे देते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर में आपका गांव का एरिया आ जाता है, और उस गांव में अगर जो टोटल जनसंख्या 1 किलोमीटर अगर जो बांट लिया जाए तो 1 किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हैं। तो इसी तरह से जो है कि एक बड़ा एरिया का क्षेत्रफल मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर में निकाल करके और टोटल जनसंख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वहां पर जो है कि जनसंख्या घनत्व निकलता है। तो जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति किलोमीटर में लोगों को कितना लोग रह रहा है, उसी अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व देख लीजिए कि क्या चीज है कि भारत में जो है कि जनसंख्या घनत्व भारत में जो है कि 382 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से है, मतलब कि 382 भारत का टोटल जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व 382 है। अब बिहार जो राज्य है वो 1 नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व में। अब बिहार में अगर इसकी स्थिति देखा जाए तो 1106 जो है कि प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं लोग, और यहाँ शिवहर जो है कि 1880 के साथ 1 नंबर पर है। तो सबसे पहले देखिए कि जनसंख्या घनत्व जो है कि कितना है, 382 लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो है कि बिहार का ही है,
बिहार का ही है। और इधर साइड अगर जो आप देखिएगा तो इधर साइड जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि शिवहर का है, शिवहर का है सर्वाधिक। और यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिए कि सबसे कम अगर जो पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का इधर आ जाता है और उधर जो है कि कैमूर का आ जाता है। ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक है। और सबसे कम की अगर जो बात कर दिया जाए तो कम जो है कि हम क्या बताएं इसमें, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आप समझ जाइएगा कि हम अरुणाचल प्रदेश लिखे हैं सबसे कम, कम कम हो गया। और उसके बाद शिवहर जो है कि सर्वाधिक है और सबसे कम जो इधर कैमूर है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए कि हम बता रहे हैं साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता में देखिए कि भारत में टोटल जो है कि साक्षरता टोटल ओवरऑल साक्षरता 73%। पुरुष साक्षरता भारत की, हम अभी भारत की बात कर रहे हैं, पुरुष साक्षरता 80.9%, 80 आप लोग याद रखिए। महिला साक्षरता जो है कि 64.6%, हाँ 64.6% है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि एकदम जो है कि साक्षरता में भारत में चेंजिंग नहीं होगा। एक नंबर पर केरल आएगा और लास्ट में जो है कि बिहार आएगा। ओवरऑल साक्षरता में पूछ देगा तो केरल एक नंबर पर है, बिहार सबसे कम है। पुरुष साक्षरता में भी केरल एक नंबर पर है, बिहार एक नंबर पर है। महिला साक्षरता में भी जो है कि केरल एक ही नंबर पर है और बिहार सबसे लास्ट में है। साक्षरता कहने का मतलब है कि कितना लोग जो है कि पढ़े लिखे हैं, उससे इसको बिलोंग करके आप लोग देख सकते हैं। बिहार की बात किया जाए तो रोहतास जिला का साक्षरता जो है कि सबसे ज्यादा है और पूर्णिया जिला का सबसे कम है। पुरुष साक्षरता में भी रोहतास और पूर्णिया ही आएगा, लेकिन महिला साक्षरता में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओवरऑल जो है कि महिला साक्षरता में रोहतास तो सबसे ज्यादा है, लेकिन महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है, तो सहरसा का है। और उसके बाद बिहार का याद करना बहुत सिंपल है। इसका परसेंटेज जैसे कि 61% ओवरऑल साक्षरता है बिहार में, उससे 10% और बढ़ जाइए अर्थात 71% पुरुष साक्षरता आ जाता है। और 61 में 10 अगर घटा देते हैं तो 51% जो है कि महिला साक्षरता ओवरऑल आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि साक्षरता साक्षरता की अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे भारत में जो है कि टोटल ओवरऑल अगर जो साक्षरता की बात किया जाए तो 80% आप लोग याद रखिए कि लगभग जो है कि 80 तो होगा पुरुष में, 73% जो है कि यहाँ पर आ जाएगा 73%। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा केरल एक नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर। और उसके बाद अंतिम में आ जाएगा बिहार, बिहार सबसे लास्ट, ये लास्ट से आप लोग याद रख लीजिएगा। अब यहाँ जो है कि हम बताएं 61% टोटल जो है कि इसका साक्षरता है। एक नंबर पर जो है कि रोहतास आ जाएगा, रोहतास। अंतिम नंबर पर जो है कि पूर्णिया आ जाएगा, पूर्णिया। ठीक, ये सबसे लास्ट है और ये एक नंबर पर पोजीशन पर फर्स्ट है। यहाँ पर आप लोग इतना देखें, उसके बाद इसको एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, आगे हम लोग बताते हैं। ठीक, देख लिए। अब इसको मिटाते हैं, साक्षरता में यहीं पर लिख देते हैं, नहीं यहाँ पर नहीं जगह मिलेगा, आगे देखिए। उसके बाद साक्षरता हम ओवरऑल देख लिए भारत में और बिहार में। अब देखिए पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता की अगर बात किया जाए, पुरुष साक्षरता की अगर जो बात किया जाए तो पुरुष साक्षरता जो है कि सबसे हम क्या कहें कि पुरुष साक्षरता 80% आ जाएगा, 80% टोटल 80.9%। यहाँ पर आ जाएगा केरल जो है कि एक नंबर वाला केरल है, समझ गए कि सबसे ज्यादा। बिहार जो है कि सबसे कम है। ठीक, बिहार सबसे कम है। और उसके बाद यहाँ पर हम बिहार की बात इस साइड कर रहे थे, तो बिहार में जो है कि साक्षरता पुरुष में जो है कि रोहतास ही रह जाएगा, रोहतास ही रह जाएगा। और यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज की अगर जो बात किया जाए तो 71% पुरुष में आ जाएगा और रोहतास जो है कि रोहतास एक नंबर पर है। और उसके बाद सबसे कम की अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे कम में पूर्णिया आ जाएगा, पूर्णिया ये सबसे कम है। ये डाउन में जो डाला हुआ सिंबल वो सबसे कम का सिंबल है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका महिला साक्षरता, महिला
साक्षरता। तो महिला साक्षरता में हम देख लेते हैं कि महिला साक्षरता यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 64.6% है। और उसके बाद जो है कि महिला 64% आप लोग याद रखिए। उसके बाद जो है कि केरल ही एक नंबर पर आता है इसमें भी, और बिहार जो है कि सबसे लास्ट में आता है इसमें भी। केरल और बिहार एकदम याद रखिए। भारत में अगर पूछ दिया बिहार में, यहाँ भी जो है कि महिला में आ गए तो 51% टोटल महिला साक्षर है बिहार में। और रोहतास जो है कि एक नंबर पर आएगा, रोहतास। उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखिए एक डाटा चेंज हो जाएगा, क्या फर्स्ट है यहाँ पर जो है कि पूर्णिया नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा सहरसा। सहरसा जो है कि महिला में सबसे कम है। अब देखिए ये टॉपिक आप लोग का यहाँ पर साक्षरता वाला कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है। तो अनुसूचित जाति मतलब एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि 4 करोड़ के आसपास वहां पर है। और टोटल जो है कि भारत में पूछ दिया जाए कि कितना जनसंख्या एससी का है, शेड्यूल कास्ट का, तो वो जो है कि 20 करोड़ के आसपास है। ठीक है। और जो है कि बिहार में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो है कि एससी की जनसंख्या आती है गया में। अनुसूचित जाति की जो है कि प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो पंजाब में है। अब बिहार में पूछ दिया है तो गया ही उसमें आएगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में है, तो जहां जो है कि सबसे ज्यादा वन रहेगा वहीं सबसे ज्यादा जनजाति निवास करेगा। तो मध्य प्रदेश में जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि संख्या अनुसूचित जनजाति की है। और प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो मिजोरम राज्य आ जाएगा। और उसके बाद बिहार में पूछा जाए तो पश्चिम चंपारण, वहां जो कि वन सबसे ज्यादा है, खुला वन। पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा जो है कि शेड्यूल ट्राइब रहते हैं। और उसके बाद प्रतिशत के हिसाब से भी पश्चिम चंपारण में होगा। तो इसको जो है कि एक बार देख लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा हम बताएं अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश यूपी लिखते हैं। इसमें अगर जो पूछ दे कितना है तो 20 करोड़ CR 20 करोड़ लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर बिहार में अगर जो पूछा जाए अनुसूचित जाति कहाँ है तो गया में। एक चीज ध्यान रखिए इतना है। उसके बाद जो है कि अनुसूचित जाति प्रतिशत, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है कि पंजाब में है। ठीक। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर अगर जो पूछ दिया जाए कि बिहार में प्रतिशत में, तो ये भी गया ही आ जाएगा, गया ही गया। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की अगर जो बात कर दिया जाए तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। अब प्रतिशत के हिसाब मतलब कि सॉरी कितना है, तो इससे आधा रहेगा, लगभग 10 करोड़। ये लगभग लिखा हुआ है, इसमें परसेंटेज में कुछ और आ जाएगा, परसेंटेज नहीं 10 करोड़ कुछ लाख और आ जाएगा। ठीक। यहाँ पर अगर जो पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के हिसाब से अगर जो यहाँ पूछा जाए तो यहाँ हो जाएगा मिजोरम। ठीक। और इधर साइड जो है कि आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम चंपारण ही आ जाएगा। पश्चिम चंपारण ही आपका आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर इससे ज्यादा जो है कि राज्य में नहीं पूछेगा। एक चीज इसके बाद हम बता देंगे, केंद्र शासित प्रदेश में 4-5 फैक्ट, उससे ज्यादा जो है कि जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और इतना अगर आप लोगों को क्लियर है तो टोटल का टोटल क्वेश्चन जनगणना वाला आप लोग जो है कि टिल करके आ जाइएगा। तो देखिए एक बार हम फिर से बोल देते हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से ही सुनिए, आप ही को बोल रहे हैं। देखिए सबसे मतलब कि अगर जो कुल जनसंख्या की बात किया जाए भारत में तो टोटल 121 करोड़ जनसंख्या है, जो विश्व की 17.5% जनसंख्या है। बिहार में जो है कि टोटल जनसंख्या 10 करोड़ है, जो कि भारत की जनसंख्या का 8.6% है। पुरुष जनसंख्या जो अगर जो बात किया जाए तो 51% है। प्रथम राज्य जो है कि उत्तर प्रदेश आता है। अब महिला जनसंख्या 48% है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। बिहार में यही जो है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना का है और सबसे कम जो है शेखपुरा का है। अब बिहार जो है कि जनसंख्या के हिसाब से जो है कि भारत में तीसरा राज्य है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा राज्य बिहार।
उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए तो ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है, शहरी जनसंख्या गोवा में सबसे ज्यादा है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या समस्तीपुर, शहरी जनसंख्या पटना। दशकीय वृद्धि में मेघालय, मेघ पड़ता है तो एकदम जो है कि 10 वर्ष से वो अपने जनसंख्या को बढ़ा लेता है मेघालय, और सबसे कम जो है कि नागालैंड। अब यहाँ बिहार में म से मेघालय, यहाँ से म से मधेपुरा बिहार में, तो म से मेघालय दशकीय वृद्धि में, और म से मधेपुरा बिहार में हो जाएगा 1 नंबर पर, और सबसे अंतिम में हो जाएगा गोपालगंज। लिंगानुपात की बात किया जाए तो लिंगानुपात में केरल 1 नंबर पर, हरियाणा सबसे लास्ट। ओवरऑल भारत का लिंगानुपात 943। उसके बाद जो है कि बिहार में जो लिंगानुपात गोपालगंज का सबसे ज्यादा, सबसे कम जो है कि मुंगेर का है। अब बिहार का लिंगानुपात 918। शिशु लिंगानुपात जो है कि ओवरऑल भारत में 918, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में। किशनगंज बिहार में सबसे ज्यादा, वैशाली सबसे कम शिशु लिंगानुपात में। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 382 जो है कि किलोमीटर प्रति व्यक्ति जो है कि जनसंख्या घनत्व टोटल भारत का है। जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर पर बिहार है, सबसे कम जो है कि अरुणाचल प्रदेश 17 उसका संख्या है। बिहार में जनसंख्या घनत्व में शिवहर 1 नंबर पर, कैमूर सबसे लास्ट में। ठीक, उसके बाद जो है कि साक्षरता में मैंने बात किया कि 73% टोटल साक्षरता भारत में है। पुरुष साक्षरता 80%, महिला साक्षरता 64%। मतलब कि केरल और बिहार पुरुष में भी, ओवरऑल में भी, महिला में भी। तो केरल बिहार याद रखिए। अब बिहार में जो है कि पुरुष में, महिला में पुरुष में ओवरऑल में रोहतास आ जाएगा और पूर्णिया आ जाएगा, लेकिन महिला में चेंज हो जाएगा, रोहतास और सहरसा यहाँ आ जाएगा। अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 20 करोड़, ओवरऑल भारत में सबसे ज्यादा बिहार की अगर जो बात किया जाए तो गया जिला में। उसके बाद अनुसूचित जाति की प्रतिशत के हिसाब से पंजाब सबसे ज्यादा है, और इधर जो है कि गया सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जनजाति अगर जो जहां वन है वहीं रहेगा, मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में रहेगा। इधर बिहार में पश्चिम चंपारण में वन सबसे ज्यादा है तो पश्चिम चंपारण में है। अनुसूचित जनजाति जो है कि प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम सबसे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद इधर जो है कि पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा है। इतना मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोग जो है कि एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, आप लोगों को तैयार हो जाएगा। उसके बाद आइए केंद्र शासित प्रदेश वाला जो है कि हम थोड़ा सा बताते हैं, 5 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में आप लोग ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा जो है कि टोटल भारत में जो है कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर जो कि जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन बना देता है तो उसमें जो है कि 4-5 फैक्ट है, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। जैसे कि पहला फैक्ट वो पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है, सबसे कम जो है कि लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है, और न्यूनतम जो है कि दादर और नागर हवेली है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कि पुद्दुचेरी का है, और न्यूनतम लिंगानुपात जो है कि दमन एवं दीव का है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है दिल्ली का है। उसके बाद न्यूनतम में पूछ दिया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व की बात किया जाए तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश यूटीज का है। उसके बाद न्यूनतम में अंडमान निकोबार। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें 2-4 फैक्ट हम लिख देते हैं। मैंने क्या बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली और न्यूनतम लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली और न्यूनतम लक्षद्वीप। ठीक, उसके बाद अगला चीज मैंने क्या बताया कि सर्वाधिक साक्षर जो है लक्षद्वीप और न्यूनतम दादर एवं नागर हवेली। साक्षर जो है लक्षद्वीप, जो लक्ष्य दिया उसको पूरा कर दिया लक्षद्वीप, ऐसे याद रखिए। और न्यूनतम जो है दादर और नागर हवेली, ये केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर जो बात किया जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात में मैंने बताया पुद्दुचेरी और न्यूनतम में दमन एवं दीव। तो पुद्दुचेरी और उसके बाद जो है कि न्यूनतम की बात किया जाए, न्यूनतम में
दमन एवं दीव। ठीक, उसके बाद एक चीज मैंने और बताया आप लोगों को कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है कि देखिए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है कि दिल्ली का है। दिल्ली राजधानी है तो सबसे ज्यादा रहेगा ही। अब भारत में वहां था तो गोवा में था, इस चीज ध्यान रखिए। न्यूनतम जो है कि सबसे कम जो है कि शहर कहाँ है तो अंडमान। कितना बाहर है भारत से, तो वहां पर शहर रहेगा कहाँ, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार शहर। उसके बाद एक चीज मैंने लास्ट में बताया कि जनघनत्व जो है कि उसको भी देख लीजिए, यही चीज रहेगा जनघनत्व में। सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व की बात किया जाए, जनघनत्व, तो जनघनत्व की बात किया जाए तो दिल्ली ही रहेगा जनघनत्व में। और न्यूनतम में भी जो है कि ये रहेगा अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो मैंने जनसंख्या से संबंधित टोटल फैक्ट आप लोगों को काफी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए इस सेशन को हम जो है कि यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम जो है कि अच्छे से और अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।